Hey guys, welcome back again to your वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप जरा सोच समझ के मुझे बताओ। Hey guys, welcome back again to your वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल। आई होप सब अच्छे से होंगे। So, my dear students, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कोहल-रॉस लॉ बोलते हैं, और कोहल-रॉस लॉ से उसके एप्लीकेशन से जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपके पास एक वीक एसिड दिया गया है CH3COH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे दी गई है, और साथ में यह भी बोला गया है कि जब एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर थी, तब एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी 3.907 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी गई थी। हमसे पूछा गया है, बताओ इस एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको बोलते हो, सिमिलरली पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये दो चीजें पूछी गई है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। सबसे पहले आई एम डैम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होता है, वो किसके बराबर होता है? दैट्स इक्वल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कितनी है? 0.01 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, राइट। अब चेक करो, दोनों टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी गई है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी रखी गई है? 3.907 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, डिवाइडेड बाय एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये भी दिया गया है 390.7। तो यहां से सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगा 10⁻²। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 10⁻²। ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको पीएच की वैल्यू चाहिए। आप जरा सोच समझ के मुझे बताओ, ये जो CH3COH आपने लिया हुआ है, बताओ ये जो CH3COH है, बताओ ये वाटर में कैसे डिसोसिएट हुआ होगा? ये डिसोसिएट हुआ होगा CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। इतना सबको पता होना चाहिए। अब जरा थोड़ा इक्विलिब्रियम यहां पे यूज करो। टाइम t = 0, इनिशियली अगर इस वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है, मान के चल रहा हूं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, बताओ जरा इक्विलिब्रियम पे ये एसिड कितना बचा होगा? C में से C अल्फा गया होगा, राइट, तो बचा होगा C - C अल्फा। ये बन चुका होगा C अल्फा, और ये भी बन चुका होगा C अल्फा। आप सिंपल एक चीज मुझे बताएं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी मिल रही है आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपको C अल्फा के बराबर मिल रही है, C टाइम्स अल्फा के बराबर। अब चेक करो C की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड दिया गया 0.01, अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली, किसके बराबर आ चुका है? 10⁻²। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आपको मिलेगी 10⁻⁻4 मोलर। तो ये आपने H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अगर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई, आप pH निकाल सकते हो, और P स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग, यह आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4, इसकी वैल्यू फाइनली किसके बराबर मिलेगी? 4 के बराबर। तो यही दो चीजें आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछी गई थी। आपको एक तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हो अल्फा निकालना था, और साथ में रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच भी निकालना था। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होता है, आपको इजीली ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। परफेक्ट। होप आपको सेशन पसंद आ गया होगा। विद दिस आई एम टेकिंग अ लीव। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय बाय।